हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले वाले टॉपिक में मैं ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में बता चुका हूँ और उस पर डिपेंड करने वाले फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए आज बात करता हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। ठीक हो गया, चलिए देखते हैं फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है। मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, नाम ही से आपको पता लग रहा है। यूनिफॉर्म व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे। ठीक है, जैसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए एक कोई बाइक वाला है, आप जनरली आप कहने का मतलब है कार पे बैठा हुआ है और वो कार ड्राइव कर रहा है। सिंपल सी बात ऐसे मान लीजिए, ठीक है, कार ड्राइव कर रहा है और वो क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसने पहले घंटे में 50 किलोमीटर, फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक हो गया, 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी तो उसकी स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अगले में भी उसने क्या करी, मान लीजिए सेकेंड आवर में भी अगर उसने दूसरे घंटे में भी कितनी करी, 50 किलोमीटर पर आवर करी। ठीक हो गया, अगर थर्ड आवर में भी कितनी करी, थर्ड आवर में भी उसने क्या करी, 50 किलोमीटर पर आवर करी। तो हम देख रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, उसने स्टार्ट करी और पहले सेकंड में मान लीजिए वो क्या चलेगा, 5 मीटर चलेगा, ऐसे सोच लीजिए, या दूसरे, या फिर ऐसे सोच लीजिए, पहले सेकंड में उसने 5 मीटर करी और दूसरे सेकंड में उसने कर ली 10 मीटर और तीसरे सेकंड में उसने कर ली 15 मीटर। ठीक हो गया, देखिए अब देखिए, पहले सेकंड में तो 5 मीटर गया, दूसरे सेकंड में कितना चले गया, 10 मीटर चले गया, तीसरे सेकंड में कितना चले गया, 15 मीटर चले गया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये हर मिनट में कितना, हर सेकंड में कितना चल रहा है, हर सेकंड में कितना चल रहा है, 5-5 मीटर चल जा रहा है। देखिए यहाँ भी 5 मीटर चला, 2 सेकंड हो गए तो जस्ट 10 मीटर हो गई, तीसरे सेकंड में कितनी होगी, 15 होगी। तो यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल टाइम में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस जब कवर करेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म बोलूंगा। यूनिफॉर्म ही तो है ना, जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट आवर में भी 50 गया, सेकेंड आवर में भी 50 चले गया, थर्ड आवर में भी 50 चले गया। मतलब कहने का मतलब ऐसे, या ऐसे मान लीजिए सेकेंड आवर में 100 चले गया अगर आपको डाउट है, और थर्ड आवर में कितना चले गया, 150 चले गया। ठीक हो गया, तो यहाँ कितना चला था, 50। अगर ऐसे में कुछ गलत अलग लग रहा हो, ठीक है, पहले आवर में कितना गया, 50, सेकेंड आवर में कितना, मतलब जब 2 घंटे हो गए तो 150 होगी डिस्टेंस, सॉरी 100 हो गई। फिर थर्ड आवर में कितनी होगी, 150 होगी। तो हर बार 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर चला। बात समझ में आई। तो ऐसा कहने का मतलब ऐसा डिस्टेंस जिसमें फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा कंसीडर करा जा रहा हो, या मतलब कहने का मतलब डिस्टेंस तय कर रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे, फिर जस्ट उल्टा। व्हेन अ ऑब्जेक्ट नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया, कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए पहले घंटे में थे, जैसे आप घर से स्कूल गए, आप जाते वक्त तो मान लीजिए कितने में पहुंचे, अगर मान लीजिए आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है, एक सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आते वक्त तो आपने 1 घंटा लगाया और जाते वक्त आप कितने में पहुंच गए, मान लीजिए आधे घंटे में ही पहुंच गए, 1 मिनट के लिए। इतनी आपकी स्पीड हो नहीं सकती वैसे, ठीक है, आधे घंटे में ही पहुंच गए। जनरल एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप यूनिफॉर्म रहे क्या, नहीं रहे। मतलब कहने का मतलब है जिसमें, जैसे पहले सेकंड में मान लो ये गया 4 मीटर, गया 4 मीटर गया 1 मिनट के लिए, दूसरे में ये चले गया, दूसरे सेकंड में मान लो ये चले गया 12 मीटर चले गया, तीसरे सेकंड में मान लो ये कितना चले गया, 20 मीटर चले गया। तो ऐसी डिस्टेंस जिसमें ऑब्जेक्ट क्या रह रहा है, अपनी डिस्टेंस इक्वल नहीं कर रहा है, मतलब अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ 2 वर्ड है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। मान लीजिए आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 पॉइंट थे, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ जाना था, आपकी मर्जी आप ऐसे जाओ, आपकी मर्जी आप ऐसे जाओ, आपकी मर्जी आप ऐसे घूम के चले जाओ, सॉरी ऐसे घूम के चले जाओ। ठीक है, मैंने 3 पाथ बना रखे हैं, देखिए ये चले गया, ये चले गया और ये घूम के चले गया। ठीक है, अब मुझे आप इसमें बताइए कि कौन डिस्टेंस है, कौन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों ही है, अगर देखा जाए डिस्टेंस तो दोनों है, डिस्टेंस दोनों, सब डिस्टेंस ही है उन्हें में देखा जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, मैं पहली बात, डिस्टेंस सभी डिस्टेंस चली है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्टेंस तीनों नहीं है। मैंने क्या कहा, ए ये भी चला और बी भी चला, ए और बी के बीच में आपको यहां से जाना था यहां तक, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, मैं एफ से लिख दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आई बात। डिस्टेंस तो क्या है, आपकी मर्जी, इट्स डिपेंड ऑन द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मैंने यहां लिखा है। ठीक हो गया, समझ में आई बात। आपकी मर्जी, आप कहीं को भी चल दीजिए। आपसे मैं कहूं जैसे 10 मीटर चलिए, आपकी मर्जी, आप किसी भी डायरेक्शन में चल दीजिए। मैंने आपसे 10 मीटर चलने को बोला है, मैंने डायरेक्शन तो नहीं दी ना, कोई डायरेक्शन दी आपको? नहीं दी, डायरेक्शन है ही नहीं। मैंने कहा आपसे 10 मीटर चल के दिखाइए, आपकी मर्जी, आप किसी भी डायरेक्शन में होके आइए, आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है जिसमें डायरेक्शन नहीं है, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो कैसी क्वांटिटी है, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है। 10 मीटर आपसे मैंने चलने के लिए बोला, लेकिन मैंने डायरेक्शन नहीं दी आपको। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब ये 10 मीटर, अभी बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। डायरेक्शन जैसे 10 किलोमीटर अगर ईस्ट डायरेक्शन कह देता, 10 किलोमीटर अगर वेस्ट डायरेक्शन कह देता, तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डायरेक्शन भी ऐड होगी। लेकिन खाली 10 किलोमीटर वॉक करोगे ना, आपकी मर्जी, आप कहीं को भी वॉक कर लो 10 किलोमीटर या 10 मीटर कहीं को भी वॉक कर लो। ठीक हो गया। इट्स डिपेंड ऑन द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये खाली पाथ कवर करता है, सिंपल सी बात। ठीक हो गया, समझ में आई बात। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक हो गया, समझ में आई बात। डिस्टेंस तीनों ही है, अभी बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अगर मैं कहूं 10 किलोमीटर के साथ, 10 किलोमीटर के साथ या 10 मीटर के साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दूं, जब डायरेक्शन, ये DIR है, डायरेक्शन भी ऐड कर दिया जाएगा, तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब सुनिए फिर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो जब कवर करूंगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। अब देखिए मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस तो आपको कोई भी पाथ, ये सब डिस्टेंस ही थी अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, देखिए ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस थी, ये उससे छोटी डिस्टेंस थी, लेकिन ये सबसे छोटी डिस्टेंस है। जब इट्स डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी कहने का मतलब जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करेगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की, वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। समझ में आई बात। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ में आई बात। मैंने आपको 2 पॉइंट दिए, मान लीजिए एक पॉइंट ये दिया और एक पॉइंट ये दिया। आप क्या आइए, घर से स्कूल आइए, मान लीजिए ये आपका होम है और ये इसका आपके पास स्कूल है। अब आपके पास घर से स्कूल आने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, मान लीजिए आप ऐसे आए, मैंने कहा ऐसे आए, और कुछ लोग ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन करते हुए आए, तो जो सबसे इनिशियल पॉइंट यानी कि घर और स्कूल के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते से आया, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ विद डायरेक्शन। क्योंकि आपका ऐसा तो है नहीं कि हर डायरेक्शन में स्कूल होगा, एक ही डायरेक्शन में तो स्कूल होगा। यानी कि कहने का मतलब आपके स्कूल की घर की, मतलब कहने का मतलब स्कूल जाने का कोई एक पर्टिकुलर रास्ता होगा और उसकी कोई डायरेक्शन होगी। तो यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, इसमें डायरेक्शन है। अब आपसे मैं खाली वॉक करने के लिए बोल रहा था, इसमें डिस्टेंस में खाली वॉक करने के लिए बोल रहा था, तो आप किसी भी डायरेक्शन में वॉक कर सकते थे, क्योंकि आप एक ही स्कूल में तो जाते होगे, ये तो है नहीं कि सब स्कूलों में पढ़ने जाते हो। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आई बात। जो मिनिमम डिस्टेंस होगी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। डिस्टेंस सभी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। समझ में आई बात। इसमें क्या है, डायरेक्शन भी इंक्लूड है, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आई बात। अब देखिए मैंने यहां पे बता दिया, फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होगी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इट कैन नॉट बी जीरो। अब मेरी बात बताइए, कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चलाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि वो जीरो हो गई। तो वैसे ही समझ जाइए कि आप वॉक करने गए तो वॉक करने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आप कवर करते हैं, तो डिस्टेंस कभी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। देखिए आप कैसे, अगर मान लीजिए आप किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, आप यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया,
फिर 1 घंटे बाद आप यहीं पे आ गए, ठीक है, फिर 1 घंटे बाद यहीं पे आए, चाहे आप इसमें घूमें, चाहे आप स्क्वायर रेक्टेंगुलर पाथ में घूमें, चाहे आप ट्रायंगुलर पाथ में घूमें, चाहे आप किसी भी ऐसे पाथ में घूमें जिस पोजीशन से आ रहे हैं उसी पोजीशन पे वापस पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट जिस जगह से मोशन स्टार्ट करता है और वापस उसी जगह पे पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस आप कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कवर कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेडमिल सुबह जो वॉक करने के लिए होता है, जिसमें खाली रन करते हैं लोग, तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ ट्रेवल करते ही हैं, उसका जो मीटर दिखाता है कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो उसमें शो करता ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप एक ही पोजीशन पे तो चलते रह रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। समझ में आई बात? अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट, इट विल बी पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। आप -10 मीटर काउंट कर सकते हैं क्या? काउंट करके दिखाइए तो मुझे, -10 मीटर मेजरमेंट टाइप से कर सकते हैं डिस्टेंस को? नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया ना, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, समझिए आप। पॉजिटिव तो होगा ही होगा भैया, डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट इंक्लूड है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सोचिए, और ये जीरो भी हो सकता है। मैंने कहा था आपसे ये जीरो हो सकता है, मैंने कहा नहीं कहा? अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से घूम रहा है फिर यहीं पे पहुंच जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स दोनों में कंसीडर किया जा सकता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सुनिए मेरी बात, डिफरेंस फिर से सुन लीजिएगा। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, खाली मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पाथ पे। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, रेक्टेंगुलर पाथ में घूम रहे हैं, ट्रायंगुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और सोचिएगा कि ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्यों डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों क्यों हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, थैंक यू।